हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी रथ ऑनलाइन में और मैं हूं धर्मेंद्र पाल सिंह। दोस्तों, आज हमारा प्रकरण है हिंदी और इसकी बोलियां। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भारत की बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और यही हिंदी हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। उत्तर भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है। दोस्तों, ये 10 राज्य कौन कौन से हैं? ये 10 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। इन 10 राज्यों को हम जानते हैं हिंदी प्रदेश के नाम से। इसे हिंदी पट्टी भी कहा जाता है और इस हिंदी पट्टी में हिंदी के अलग अलग रूप मिलते हैं। इन अलग अलग रूपों को हम कहते हैं इनके क्षेत्रीय रूप, और इन क्षेत्रीय रूपों को हम जानते हैं बोलियों के नाम से। और इन बोलियों की संख्या कितनी है? इन बोलियों की संख्या है 18। और इन 18 बोलियों का जन्म हुआ है, इनका विकास हुआ है हिंदी की 5 उपभाषाओं से। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और हिंदी की इन 5 उपभाषाओं से जन्म हुआ है हिंदी की इन 18 बोलियों का। तो आइए देखते हैं हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, देखिएगा। नंबर 1 पहली भाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी है राजस्थानी हिंदी और 5वीं है पहाड़ी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं का जन्म हुआ था अलग अलग अपभ्रंशों से। अलग अलग अपभ्रंशों का मतलब जैसे कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, इसका जन्म हुआ था शौर्षिनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ था अर्धमागधी से, बिहारी हिंदी का जन्म हुआ था मागधी से और पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ था खस से। तो ये 5 जो उपभाषाएं हैं इनका जन्म हुआ अलग अलग अपभ्रंश से। इसी प्रकार अपभ्रंश विकसित हुआ था प्राकृत से, प्राकृत विकसित हुआ था पाली से, पाली का विकास हुआ लौकिक संस्कृत से और लौकिक संस्कृत विकसित हुई थी वैदिक संस्कृत से। दोस्तों, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन समस्त परंपराओं को समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो में जा सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं कि ये जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, इन 5 उपभाषाओं से किन किन बोलियों का जन्म हुआ है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से जन्म हुआ है 5 बोलियों का। ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? ये 5 बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी से इस प्रकार 5 बोलियों का जन्म हुआ है: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। इसके पश्चात अगली भाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ है: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके पश्चात अगली बोली है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से जन्म हुआ है मैथिली, मगही और भोजपुरी का। इसके पश्चात अगली भाषा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी से विकास हुआ है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी का। जयपुरी को हम जानते हैं ढूढ़ारी के नाम से भी। इसके पश्चात अगली भाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से जन्म हुआ है 3 बोलियों का: नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं से विकसित हुई हैं 18 बोलियां। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक एक बोली का हम लोग व्यापक रूप से अध्ययन करेंगे कि यह बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खड़ी बोली के बारे में। खड़ी बोली का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, आप यहां मानचित्र से देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी कोने पर कुछ जनपद आप देख रहे हैं जैसे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। और इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। इसका एक नाम कौरवी भी है क्योंकि प्राचीन काल में यहां एक महाजनपद का विकास हुआ था, उसका नाम था कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद के नाम पर इस बोली को हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं।
इसके पश्चात हमारी अगली बोली है ब्रजभाषा। आप देख सकते हैं ब्रजभाषा का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली और इसके आसपास के क्षेत्र। इस समस्त क्षेत्र को हम ब्रजमंडल या ब्रजभाषा के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ब्रजभाषा क्षेत्र। इसके पश्चात आप देख रहे हैं अगली बोली है बुंदेली। बुंदेली बोली यह बुंदेलखंड की भाषा है, यह बुंदेलखंड की भाषा है और इसमें जो क्षेत्र आते हैं आप देख सकते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, इन क्षेत्रों में यह बोली जाती है। इसके आप जनपद देख लीजिएगा, जैसे कि झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा और मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जैसे कि ओरछा, सागर, होशंगाबाद, इसके आसपास के क्षेत्र। इस प्रकार इस समस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में यह बोली जाती है और इसे हम जानते हैं बुंदेली के नाम से। आइए हम चलते हैं अगली भाषा। अगली भाषा है हरियाणवी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हरियाणवी हरियाणा और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बोली जाती है। हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र और दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र, यहां पर यह बोली जाती है। और हरियाणवी का एक नाम है बांगरू, इसे बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात अगली बोली है कन्नौजी। यह भी हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई और कन्नौज और इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में यह बोली जाती है, यानी कि कन्नौजी बोली। तो इस प्रकार आपने देखा, अब तक हमने जिन बोलियों का उल्लेख किया है वो बोली आती थी पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र में, यानी कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। ये जो 5 बोलियां हैं इनका विकास हुआ था पश्चिमी हिंदी से। अब हम चलते हैं, हमारी अगली बोली है जिसका संबंध है पूर्वी हिंदी से। तो पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियां हैं जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवधी बोली। अवधी बोली का क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद हैं जैसे कि कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में यह बोली जाती है। इसके पश्चात अगली बोली है बघेली। यह बघेली बोली मध्य प्रदेश के कुछ जनपद जैसे कि रीवा, सतना, सिंगरौली, शहडोल और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले इसमें है जैसे कि बिलासपुर और कोरिया। इस प्रकार यह जो बघेली बोली है यह मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों में बोली जाती है और इसके साथ ही यह बोली छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भी बोली जाती है। इसके पश्चात अगली बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी रायगढ़, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर आदि जिलों में बोली जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। अब हम चलते हैं, हमारी अगली बोली है, इसका संबंध बिहारी हिंदी से, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो हम सबसे पहले लेते हैं मैथिली। मैथिली बोली मुख्य रूप से बिहार के 15 जिलों में बोली जाती है। आप यहां देख सकते हैं जैसे कि दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर और झारखंड के कुछ जिलों में भी यह बोली जाती है। इसके पश्चात हमारी अगली बोली है मगही। यह बोली बिहार के पटना, गया, नालंदा और झारखंड के पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह और देवघर जिलों में बोली जाती है। इसके पश्चात हम चलते हैं अगली बोली पर। अगली बोली है भोजपुरी। भोजपुरी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में यह बोली जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती और बिहार के आरा, चंपारण और सारण जिलों में यह बोली जाती है। इसके पश्चात अब हम चलते हैं अगली बोली पर, मारवाड़ी।
यह पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर में बोली जाती है। आप देख सकते हैं ये जो जिले आप देख रहे हैं यहाँ पर मानचित्र में, बिल्कुल राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए जनपद हैं। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, इन क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। इसके पश्चात अगली बोली है मेवाती। यह उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। इसे मेवात क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और यह 3 राज्यों के चौराहे पर है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। यह तीनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और इसमें कुछ जिले हैं राजस्थान के, जैसे अलवर और दौसा। कुछ जिले शामिल है हरियाणा के, जैसे पलवल और नूह में यह बोली बोली जाती है। अब इसके पश्चात हम चलते हैं, अगली बोली है मालवी। मालवी बोली जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें जो जिले शामिल हैं उसका नाम है इंदौर, भोपाल, उज्जैन और देवास। यह बोली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा के पठार पर बोली जाती है। इसके पश्चात हम चलते हैं अगली बोली पर। अगली बोली है जयपुरी या ढूढ़ारी। यह पूर्वी राजस्थान के ढूढ़ाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र का नाम है ढूढ़ाड़, इसलिए इसका एक नाम है जयपुरी भी है और ढूढ़ारी भी है। और इसके जो जिले हैं वो हैं जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली और टोंक। अब इसके बाद हम अध्ययन करते हैं अगली बोली का नेपाली। नेपाली बोली वैसे तो मुख्य रूप से नेपाल में बोली जाती है, लेकिन भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में यह बोली बहुतायत बोली जाती है। यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, सिरमौर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके पश्चात अगली बोली है गढ़वाली। गढ़वाली बोली वर्तमान उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाल क्षेत्र का मतलब हुआ कि उत्तराखंड राज्य का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे हम जानते हैं गढ़वाल के नाम से, और जो पूर्वी भाग है उसे जाना जाता है कुमायूं के नाम से। तो उत्तराखंड राज्य के पश्चिमी जिले जैसे कि उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में यह बोली बोली जाती है। इसके पश्चात अगली बोली है कुमायूनी। कुमायूनी बोली उत्तराखंड के कुमायूं रीजन में बोली जाती है। उत्तराखंड राज्य के जो पूर्वी जिले हैं जैसे कि नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनसे विकसित 18 बोलियों का। दोस्तों अब आपसे हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।